और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, जो वॉर मेमोरियल पहुंचे हैं करगिल विजय दिवस के मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। आज कारगिल दिवस पूरा देश मना रहा है और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वॉर मेमोरियल से, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप देख पा रहे हैं। शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। कारगिल विजय दिवस को 22 साल आज पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वॉर मेमोरियल पहुंचे हुए हैं। 22 साल पूरे हो रहे हैं और तमाम वो जवान जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए तस्वीरों में आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को देख पा रहे हैं। 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच ये जंग लड़ी गई, जिसमें हिंदुस्तान को जीत हासिल हुई और तभी से 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है और आज 22 साल इस युद्ध को पूरे हो चुके हैं, जिसके मौके पर पूरा देश आज उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधा वॉर मेमोरियल से, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं वॉर मेमोरियल में और वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं उन तमाम भारत माता के लाल को जिन्होंने अपनी जानों की आहुति दी। आज 22 साल पूरे हो रहे हैं कारगिल विजय दिवस को और इस मौके पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, और अब से थोड़ी ही देर पहले हमने आपको जानकारी दी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का द्रास का दौरा रद्द कर दिया गया है खराब मौसम की वजह से। लेकिन दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर रक्षा मंत्री पहुंचे हुए हैं शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। हर भारतवासी के लिए आज का दिन बेहद ही खास, क्योंकि एक जीत जो भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी जा चुकी है, उसको आज 22 साल पूरे हो रहे हैं और वो जीत जो हर भारतवासी को गौरव से भर देती है, उस जीत की तस्वीरें और उस जीत को दिलाने में जिन शहीदों ने, जवानों ने शहादत हासिल की, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से और दूसरी तस्वीर कारगिल से, जहां पर उन तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कारगिल विजय दिवस को आज 22 साल पूरे हो रहे हैं और ऐतिहासिक लम्हा हर भारतवासी के लिए, एक ऐसी जीत जिसको कभी नहीं भुलाया जा सकता, जो ना सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया में याद रखी जाती है कि किस तरह से देश के जवानों ने बहादुरी से लड़कर पाकिस्तान को हराया था और देश का परचम कारगिल की चोटी पर लहराया। आज उस पल को 22 साल पूरे हो चुके हैं और इसी मौके पर आज पूरा देश उन शहीदों को याद कर रहा है जिन्होंने ये सच कर दिखाया और हिंदुस्तान को जीत दिलाई। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली के वॉर मेमोरियल पहुंचे और दूसरी तस्वीर कारगिल से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। 22 साल पूरे हो चुके हैं। तीनों सेना प्रमुखों ने श्रद्धांजलि दी है देश के उन जवानों को जिन्होंने शहादत हासिल की। कारगिल विजय दिवस 22 साल पूरे हो चुके हैं। 1999 में ये युद्ध लड़ा गया जिसमें हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को हराया और तिरंगा कारगिल की चोटी पर लहराया। और हर देशवासी के लिए आज का दिन बेहद ही खास है, फख्र से भर देने वाला दिन है। आज एक ऐसी लड़ाई जिसको पूरी दुनिया याद रखती है, उस लड़ाई को आज, उस युद्ध को आज 22 साल पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर उन तमाम जवानों को याद किया जा रहा है जिन्होंने
अपने प्राणों की आहुति दी। देश की आन बान और शान में जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी, उन तमाम शूरवीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। संदीप हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं। संदीप, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धांजलि अर्पित की वॉर मेमोरियल पहुंचकर। बिल्कुल, देखिए 22 साल हो गए हैं इस जीत को, और इस जीत में भारतीय सेना के जवानों ने, अफसरों ने एक इतनी शहादत यहाँ पे दी। 527 जो है वो जवान इस पूरे ऑपरेशन विजय में शहीद हुए और पाकिस्तानी को मार भगाया। उन्हीं की याद में जो है आज का दिन, यानी कि आज के दिन ही, यानी 26 जुलाई को इस बात का ऐलान कर दिया था भारतीय सेना ने कि हम लोगों ने पाकिस्तानियों को अपने इलाकों से मार के भगा दिया है। और उसी के दिन जो है वो करगिल का जो कॉन्फ्लिक्ट है, वॉर है, वो खत्म हुआ था। और वही जो है जश्न अब मनाया जा रहा है दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और साल का जश्न है और हम अपने सैनिकों के बीच बिल्कुल, और तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं दिल्ली के वॉर मेमोरियल से, जहां पर राजनाथ सिंह मौजूद हैं और उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ऑपरेशन विजय के 22 साल पूरे हो चुके हैं और पूरा देश आज कारगिल विजय दिवस मना रहा है। और राजनाथ सिंह दिल्ली के वॉर मेमोरियल पहुंचे, जहां पर उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि कितना आज का दिन खास माना जाता है हर भारतवासी के लिए, क्योंकि पाकिस्तान को हराकर हमारे जवानों ने कारगिल की चोटी पर परचम लहराया और ये जीत हासिल की। संदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, और क्या अपडेट आप देना चाहेंगे? देखिए, अपडेट यही है कि अब फिलहाल हम लोग द्रास में मौजूद हैं और द्रास में राष्ट्रपति जो कि सुप्रीम कमांडर हैं उनको आना था, लेकिन मौसम खराब होने के चलते अब वो इस समारोह के लिए जो रीथ लेइंग है, श्रद्धा सुमन है, वो अर्पित करेंगे गुलमर्ग में भारतीय सेना के हौज में, यानी कि हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में। वहां पे जो है प्लान बी के तहत जो है तैयारी की गई। यहाँ पे फिलहाल जो है डिग्निटरीज का आना शुरू है, वो अपने अपने हिसाब से श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। नॉर्दर्न कोर के जो कमांडर हैं वो अभी लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी, जो कि 13 जैकरिफ के सीओ होते थे, कैप्टन विक्रम बत्रा उन्हीं की कमांड में होते थे जब उन्होंने यहाँ पे लड़ाई जीती, और वो इस वक्त जो है नॉर्दर्न आर्मी कमांडर है। उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उसके बाद सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी यहीं पर मौजूद हैं। अब वो भी यहाँ पर आकर जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है लद्दाख के, वो भी यहाँ पे आके जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। क्योंकि प्लान जो है वो पूरी तरीके से तैयार किया गया था राष्ट्रपति के यहाँ पे श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, लेकिन जिस तरीके से उनका प्लान चेंज हुआ है मौसम की वजह से, अब यहाँ पे जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर वो यहाँ पे आके रीथ लेइंग करेंगे। लेकिन राष्ट्रपति जब गुलमर्ग में होंगे तो वहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, वो वहाँ पे उनके उस वक्त मौजूद रहेंगे, वो भी वहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। साथ ही 15 कोर कमांडर जो है लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे, वो भी वहाँ पे मौजूद रहेंगे। तो ये आज का दिन सीधे तौर पर हम लोग उस याद में मना रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान को हम लोगों ने यहाँ से अपनी जमीन पे से, जो कि चोरी छिपे घुस आए थे, वहां से उखाड़ फेंका था, भगाया था हम लोगों ने यहाँ से। और जिस तरीके का शौर्य का परिचय भारत के जवानों ने, भारत के सैनिकों ने, भारत के अफसरों ने उस वक्त दिखाया, वो वाकई काबिल तारीफ था। पूरा देश जो है इस दिन को जो है एक गौरव के दिन की तरह मानता है। और बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है तमाम उन शहीदों को जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कारगिल विजय दिवस के आज 22 साल पूरे हो रहे हैं और पूरा देश उन बहादुर जवानों को सलाम कर रहा है जिन्होंने भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तमाम वो देश के सूरवीर जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी देश की रक्षा के लिए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है पूरा देश। और अब से थोड़ी देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली के वॉर मेमोरियल पहुंचे, जहां पर उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। और अब से थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गुलमर्ग जाएंगे, जहां पर वो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इससे पहले उन्हें द्रास जाना था,
श्रद्धांजलि अर्पित करने, लेकिन खराब मौसम की वजह से उनका दौरा रद्द कर दिया गया और अब प्लान बी के तहत गुलमर्ग जाएंगे, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अलावा सीडीसी बिपिन रावत भी मौजूद रहेंगे और उसके बाद कार्यक्रम शुरू किया जाएगा और श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कारगिल के शहीदों को सलाम किया जा रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। जिस तरह से उन्होंने कारगिल में जीत हासिल की और आज उस जीत को 22 साल पूरे हो चुके हैं। 1999 में ये जंग लड़ी गई, जिसमें हिंदुस्तानी सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को नस्तो नाबूद कर दिया और कारगिल की चोटी पर तिरंगा लहराया। और उसी के बाद से हर साल 26 जुलाई को पूरा देश कारगिल दिवस मनाता है, ऑपरेशन विजय के नाम से भी जिसको जाना जाता है, और आज उसको 22 साल पूरे हो चुके हैं। संदीप हमारे सहयोगी इस वक्त द्रास में मौजूद हैं। संदीप, जिस तरह से आपने बताया, जो प्लान बी है जिसके तहत गुलमर्ग पहुंचेंगे राष्ट्रपति, तो कब तक पहुंचेंगे, क्या प्लान है आगे का? देखिए, अभी फिलहाल जो है वो एन रूट टू गुलमर्ग है, लेकिन अभी आप तस्वीर देख रहे हैं, सीडीएस जनरल बिपिन रावत वॉर मेमोरियल पे श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और ये सीडीएस जो है वो कल ही यहाँ पे पहुँच चुके थे और तैयारियां पूरी इस वजह से की गई थी कि राष्ट्रपति आएंगे, लेकिन नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, राष्ट्रपति थोड़ी देर में ही जो है गुलमर्ग पहुंचने वाले हैं और वहां पे हौज जो हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल है वहां पे वो श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। फिलहाल जो है अब एक ही जो डिग्निटरी है, गेस्ट है, वो आना बाकी हैं। फिलहाल जो चीफ गेस्ट पहले यहाँ पे राष्ट्रपति कोविंद थे, अब चूंकि वह नहीं आ रहे हैं तो चीफ गेस्ट के तौर पर अब लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे चीफ गेस्ट होंगे। तो फिलहाल जो है जिस तरीके की अभी यहाँ अगर बात करें कि वेदर जो है कभी भी खराब हो सकता है, और हम अपने दर्शकों को ज़रूर दिखाएंगे कि किस तरीके से वो सामने का जो इलाका है वो उस जगह से जो है आना था। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि बादल पूरी तरीके से घिरे हुए हैं और वहाँ यही वजह है कि वहाँ पे हेप्टर, अगर ऑपरेशनल हेप्टर्स हैं वो फ्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो है फिलहाल जो है वहाँ पे जो वीवीआईपीज़ को लेकर जो हेप्टर्स है वो नहीं उड़ सकते। जो स्वर्णिम विजय दिवस जो कि 71 की जंग के को लेकर जो है मनाया जा रहा था, वो स्वर्णिम विजय दिवस की मशाल जो है आज यहाँ पहुँची है। आप सामने देख सकते हैं कि वो स्वर्णिम विजय वर्ष के जो मशाल है वो अब कारगिल वॉर मेमोरियल पहुंची है। ये उस वजह से क्योंकि 50 साल पूरे हुए थे और ऐसे में पूरे देश भर में इस मशाल को अलग अलग कमांड में अलग अलग जगह जो है ले जाया गया। ये कारगिल विजय वर्ष की जो मशाल है सीडीएस जनरल बिपिन रावत को दी गई है और अब वो वहाँ जाकर जो है सामने देख सकते हैं कि उस मशाल को उन्होंने उस जगह स्थापित कर दिया है। तो ये एक बड़ा कह सकते हैं कि ये स्वर्णिम विजय मशाल है और ये पूरा एक साल जो है 1971 की जंग की जीत को लेकर जो 50 साल पूरे हुए थे उसको लेकर जो है ये सारा प्रोग्राम जो है इंडियन आर्मी ने शुरू किया था और उस जीत के चलते जो है ये स्वर्णिम विजय जो मशाल है पूरे देश भर में अलग अलग जो है पूरे देश भर में घुमाया गया, अलग अलग जगह घुमाया गया। साथ ही उन सब जगह जहाँ पे कि जहाँ की यूनिट जो है उन्होंने 1971 में लड़ाई लड़ी थी वहाँ भी लेके गए, उनके हर रेजिमेंटल सेंटर्स में भी गई। तो अब ये मशाल पूरे देश में घूमकर इस वक्त करगिल वॉर मेमोरियल में पहुंची है और सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने जो है इस मशाल को उस जो एक वो बनाया गया है उसमें जो है उन्होंने स्थापित कर दिया है और ये जो है अब लगातार इसी तरीके से चलती रहेगी। फिलहाल जो है आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सीडीएस जो है कारगिल युद्ध के महान शूरवीरों ने भारत की रक्षा का स्वर्णिम अध्याय अपने शौर्य, पराक्रम और बलिदान से लिखा है। कठिन और प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भारतीय सेना ने कारगिल में जो विजय प्राप्त की वह अपने आप में अतुलनीय है। मैं कारगिल युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वाले सभी वीर सैनिकों के परिवारों को फिर से यह भरोसा देना चाहता हूं कि यह देश उनके बलिदान को, उनकी स्मृति को कभी नहीं भूल सकता। दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक हमारी इस प्रतिबद्धता का प्रतीक है। अमर चक्र पर जल रही अमर ज्योत भारतीय सेना के पराक्रम और बलिदान की अग्नि साक्षी है।
मेरी मिट्टी की संतानों, कारगिल के वीर जवानों, मेरी आन के लिए, मेरी शान के लिए तूने हंस के दे दी अपनी जान। तुझे भूलेगा ना तेरा हिंदुस्तान, तुझे भूलेगा ना तेरा हिंदुस्तान, तेरा हिंदुस्तान, तेरा हिंदुस्तान, तेरा हिंदुस्तान। आज की